बोचहा उपचुनाव का जो परिणाम आया है, यह परिणाम स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार समाज की नाराजगी के कारण राष्ट्रीय जनता दल का जीत बोचहा में हुआ है भारी। भूमिहार समाज ने यह बता दिया कि भले बेंग नहीं तौलाए, लेकिन जब हमारे स्वाभिमान पर पड़ेगा, जब हमारे सम्मान पर पड़ेगा, जब हमारे अधिकार पर पड़ेगा, तो हम एकजुट होकर उसका जवाब देंगे। और ये बोचहा में भूमिहार समाज ने साबित किया है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट द्वारा बोचहा चुनाव परिणाम आने के बाद राजद प्रत्याशी अमर पासवान को फ्रंट की तरफ से जीत की बधाई दी गई। इसे लेकर खबरा स्थित रेणुका पैलेस में फ्रंट के सदस्यों द्वारा बैठक आयोजित कर समाज की एकजुटता के लिए जश्न मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए फ्रंट के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा कि हमारे भूमिहार समाज के स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार पर चोट पहुंचाया जाएगा तो भूमिहार समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। ये आज बोचहा उपचुनाव का जो परिणाम आया है, यह परिणाम स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार समाज की नाराजगी के कारण राष्ट्रीय जनता दल का जीत बोचहा में हुआ है भारी मतों से। हम इस जीत पर अमर पासवान को हृदय की गहराई से और समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई करते हैं, शुभकामना देते हैं और अपने भूमिहार समाज के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के निवेदन पर, अपील पर, आग्रह पर ये समाज एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट करने का काम किया। और हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को मत करने तक ही राष्ट्रीय जनता दल थे, आरजेडी थे। अब हमारे समाज का कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, एक मोर्चा, एक संगठन भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है। आप बोचहा के चुनाव में भूमिहार समाज के बारे में लोग कहता था कि ये समाज किसी का नहीं सुनेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लोग कहते थे कि जिस तरह बेंग को नहीं तौला जा सकता है, उसी तरह भूमिहार को एक नहीं किया जा सकता है। लेकिन बोचहा में भूमिहार समाज ने यह बता दिया कि भले बेंग नहीं तौलाए, लेकिन जब हमारे स्वाभिमान पर पड़ेगा, जब हमारे सम्मान पर पड़ेगा, जब हमारे अधिकार पर पड़ेगा, तो हम एकजुट होकर उसका जवाब देंगे। और ये बोचहा में भूमिहार समाज ने साबित किया है। मित्रों, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। और समाज में न किसी जाति विशेष वर्ग से हमारा विरोध है। जहां इस समाज को सम्मान मिलेगा, हमारा समाज वहीं जाएगा। और बोचहा के भूमिहार ने ये साबित किया है देश के पैमाने पर कि हमारी एकजुटता का दौर शुरू हो गया है। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, आने वाले दिनों में जितने भी सामाजिक परिवर्तन होंगे, आने वाले दिनों में बिहार के विकास में जो भी अहम भूमिका होगी, उसमें भूमिहार का भूमिका नंबर 1 रहेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जातीय बात करती है। हम जातीय बात इसलिए करते हैं कि जब हम मजबूत होंगे, हमारे पूर्वजों ने पीछे के दिनों में 2 घर 4 घर किसी इलाके में होते थे, लेकिन उनकी मजबूती, उनका पराक्रम, उनका त्याग, उनका परोपकार उस इलाके का प्रतिनिधि, उस इलाके का नेता उन्हें बना देता था। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान वर्ग जिस तरह बोचहा में अपना पराक्रम दिखाया है, अपना त्याग दिखाया है, अपना बलिदान दिखाया है, उसी तरह आने वाले दिनों में अपने पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए हर बलिदान करके
और समाज का जो निचले पौधान का डोम और हलखोर जाति जिसे सबसे नीचे माना गया है, उसको भी जरूरत पड़ने पर ये भूमिहार समाज अपने आप को मजबूत करके गला लगाएगा। आज बोचहा के चुनाव के प्रतिफल से हम ये समाज को, हम ये अपने पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों को ये आपके माध्यम से संवाद करना चाहते हैं। चुनाव का रिजल्ट आ गया, फ्रंट अमर पासवान को समर्थन दिया था। फ्रंट के जो समर्थित प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से ही चुनाव जीते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फ्रंट ने अपने निर्माण के दिन से ही ये तय किया था कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। फ्रंट का सीधा निर्णय है, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैठ। इसी पैरामीटर के तहत हम लोगों ने काम किया और जो ये निकम्मी और बहरी सरकार बैठी हुई है कान में तेल डाल के, और जिसके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये हमारा कहरिया बजनिया है, हम जब जहाँ चाहेंगे जैसे इसको मोटिवेट कर सकते हैं, और बार बार वही कहानी कि सीआर आया और उस डर से डर के लोग उनको वोट करता था। निश्चित रूप से फ्रंट ने तय किया कि अब हम अपनी शक्ति, अपनी हैसियत को, चूँकि ये उपचुनाव सामने आ गया फ्रंट के बनने के बाद, तो हम लोगों ने तय किया कि इसी चुनाव में इनको ये सबक सिखाया जाए कि फ्रंट की शक्ति क्या है, फ्रंट की हैसियत क्या है। और फ्रंट ने उस निर्णय को लेकर के बोचहा के आम आवाम के बीच और ख़ास करके भूमिहार भाइयों के बीच अपना काम किया डोर टू डोर। और वहाँ के लोगों ने, बोचहा के मतदाताओं ने, भूमिहार मतदाताओं ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पर भरोसा किया और उन सभी मतदाताओं को, भूमिहार समाज के सभी मतदाताओं को फ्रंट की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि आप सबों ने फ्रंट के निर्णय को स्वीकार किया और फ्रंट को वोट रूपी आशीर्वाद से सफल थे। फ्रंट का बिहार की राजनीति में क्या सक्रियता देखने को मिलेगी? फ्रंट पहले ही बताया ना, फ्रंट ने तय कर लिया है कि हम जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ देंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। एक तरफ जहां एक पार्टी आज एमएलसी चुनाव में हमें नेपाल के बॉर्डर से लेकर के झारखंड के बॉर्डर तक टिकट देने का काम किया, दूसरी तरफ उस दल से हमारे 3-3 लोग जीत के जाते हैं। तो कोई अगर एक कदम बढ़ाया है तो 2 कदम बढ़ाना भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का भी काम है। सामाजिक फ्रंट ने पहले जो निर्णय किया था उस निर्णय को कंटिन्यू करते हुए आगे भी जो दल हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। सच्चिदानंद राय सारण से एमएलसी चुनाव जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, भाजपा ने उन्हें दरकिनार किया। अब वो कह रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी प्रकार क्या फ्रंट आने वाले समय में वैसे समाज को भाजपा दरकिनार कर रही है, आपको समाज के लोगों को उनको समर्थन देगी? आपके माध्यम से बताना चाहेंगे आपके जितने भी देखने वाले हैं सूबे बिहार के दर्शकों को कि सच्चिदानंद राय जी के जीत में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की 100% भागीदारी है। और हम लोगों ने वहाँ मीटिंग किया है शीतलपुर से लेकर बेलदी और परसा में, और उनके लिए काम किया है। फ्रंट की कहीं न कहीं सहभागिता उनके विजय प्राप्त करने में है। और आगे भी सच्चिदानंद राय जी अगर फ्रंट के लाइन पर, फ्रंट के बनाए गए सिस्टम के तहत अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से फ्रंट उनको मदद करेगी। मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी से समूह से उनमें कहाँ चूक रह गई तैयारी में? फ्रंट की चूक तो नहीं है, सभी कार्यक्रम में आपने देखा है कि हम लोगों ने फ्रंट की ओर से उनके समर्थन की बात कहा। निश्चित रूप से प्रत्याशी की तरफ से चूक हुई है और जिसका परिणाम ये खराब हुआ है। और हम तो ये मानते हैं कि निश्चित रूप से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जो ओरिजिनल सदस्य थे, जो एकदम ओरिजिनल भूमिहार थे, वो निश्चित रूप से उनको वोट किए हैं। और जो उनके दल के, जो ओरिजिनल उनके दल के कार्यकर्ता थे, वो भी उनको वोट किए हैं, तभी तो इतना वोट आया है। राजद की इतनी बड़ी जीत हुई तो बिहार की राजनीति के समीकरण को इस बार बदल देगी क्या? हम लोग राजद के कार्यकर्ता तो हैं नहीं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट किसी दल विशेष का समर्थन नहीं करती है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने यह तय कर लिया है कि हमें जो सम्मान देगा उसके साथ जाएंगे। एक नारा बिहार में बहुत सक्रिय है कि बाभन के चूड़ा, यादव के दही, या दोनों भाई मिलन तो बिहार हो सही। निश्चित है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। सुबह का नाश्ता फर्स्ट क्लास होता है चूड़ा दही, दिक्कत क्या इसमें है? इसमें क्या समस्या आ रही है? भूमिहार और यादव की जैसे दोस्तियाँ बिहार की वो अगर दोस्ती का कदम बढ़ाए हैं तो वो अगर एक कदम बढ़ाए हैं तो हम अगली पंक्ति के बुद्धिजीवी व्यक्ति वर्ग है तो निश्चित रूप से हमें 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम बढ़ाएंगे, इसका हमने प्रयोग किया है। आगे वो अगली कदम उनका क्या चलता है उसका हमारा फ्रंट अगला निर्णय करेगा।